साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि आप इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पर खुद ही ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न ITR-1 कैसे फाइल कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने इनकम टैक्स का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां कई ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप इनकम टैक्स के इस पोर्टल पर नए हैं तो सबसे पहले कॉर्नर पर यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी बेसिक डिटेल डालकर यहाँ पर रजिस्टर्ड होना होगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। जहाँ लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन डिटेल में आप यहाँ पर पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर आदि यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर आप यहाँ नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहाँ आपको यहाँ पासवर्ड डालना है जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने बनवाया था। तो पहले यहाँ आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे अपना पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां आपके इनकम टैक्स अकाउंट की पूरी डिटेल्स पैन कार्ड के अकॉर्डिंग मौजूद होगी, जिसे आप अपडेट भी कर सकते हैं। भरने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने फॉर्म 16, 16A और 26AS को जरूर मैच कर लेना है। उसके बाद ही जब सारा ओके हो तब अपनी ITR फाइल करनी है। तो चलिए साथियों 26AS को चेक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर ई फाइल पर क्लिक करना है, जिस पर आपको ITR पर क्लिक करना है। जहाँ कई ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, उनमें से आपको व्यू फॉर 26AS पर क्लिक करना है। जिसके बाद पॉपअप मैसेज जो आएगा उस पर कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। जिसके बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर 26AS के ऑप्शन को चूज करना है। जिसके बाद आप TDS यानी ट्रेस की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर, जिसके लिए आपको 26AS फॉर्म देखना है, उस ईयर को यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। नीचे आप HTML सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने 26AS फॉर्म को यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ ही इसकी PDF भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 26AS फॉर्म को यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, डिटेल को मैच कर लेंगे और उसके बाद आप अपनी ITR फॉर्म को फिल करेंगे। और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए वापस आपको डैशबोर्ड पर आना है, जहां आप यहाँ पर से ई फाइल पर जाकर भी अपनी ITR भर सकते हैं या फिर सीधे यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी ITR के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जहां क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप ITR भरना चाहते हैं उसे यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम करंट ईयर के लिए यानी 2021-22 के लिए हमें ITR भरनी है, तो हम इसे सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर ऑनलाइन फाइलिंग मोड को टिक करके प्रोसीड कर देंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई पुरानी ITR ड्राफ्ट में पड़ी है, यानी पुरानी कोई सेव्ड ITR है, तो उसे आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप उसे भी चूज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर फ्रेश ITR भरनी है, न्यू ITR भरनी है, तो आप नीचे यहाँ पर न्यू ITR के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और साथियों नेक्स्ट पेज पर सैलरी पर्सन के लिए अगर आपको ITR भरनी है तो आप यहाँ से इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करके क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आप ये जानना चाहते हैं, यानी अगर आपको नहीं पता कि आपके ऊपर कौन सी ITR अप्लाई होती है, तो आप यहाँ पर प्रोसीड करके उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि आपको किस ITR में अपनी रिटर्न फाइल करनी है, जैसे हमें पता है कि हमें ITR-1 फाइल करनी है, तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ITR-1 को चूज करके प्रोसीड कर देंगे। जिसके बाद हम ITR-1 फाइलिंग पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको बताया भी गया है कि ITR-1 कौन कौन भर सकता है, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक हो या एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक हो। और इसके नीचे आपको बताया गया है कि ITR-1 फाइलिंग में कितने स्टेप्स में ये कंप्लीट होगी। पहला, हमें जो प्री फाइल्ड डाटा मौजूद होगा, जो ऑटो फील्ड होगा, उसे हमने चेक करना है, एडिट करना है और कंफर्म करना है। और फिर उसके जो दूसरा फॉर्म 16 से जो इनकम डिटेल होगी उसको भी हमने वेरीफाई करके कंफर्म कर देना है। और थर्ड स्टेप में उसको सबमिट कर देना है अपनी ITR रिटर्न को, यानी ये 3 स्टेप पर कंप्लीट होगी। तो चलिए इनको समझने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप ITR क्यों भरना चाहते हैं। उन्हें पढ़ने के बाद जवाब में हम आंसर को टिक कर देंगे। पहला,
क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। दूसरा, क्या आपका डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ क्रॉस कर रखा है या फिर आपके एक्सपेंसेस 2 लाख 1 लाख है एटसेट्रा। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग चूज कर दीजिएगा। अगर आपका इसमें फॉल नहीं करता है तो आप नीचे अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सैलरी इनकम है जो टैक्सेबल इनकम की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए हम ITR फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसे आपने ओके कर देना है, जिसमें बताया गया है कि जो आपका प्री फाइल डाटा है वो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के बेस पर है, जिसे आपको एडिट भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। जिसके बाद साथियों यहाँ आपको बताया गया है कि आपको फर्स्ट स्टेप के लिए वैलिड रिटर्न के लिए सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम को, फिर टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लायबिलिटी को एडिट एंड कंफर्म करके वैलिडेट करना होगा। तो साथियों अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को छोड़कर जो बाकी सभी के स्टेप्स हैं, जो सभी ऑप्शंस हैं, वो यहाँ लॉक्ड है, उन्हें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर देंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप यानी सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही अनलॉक हो जाएगी, और जैसे ही आप सेकंड को कंफर्म कर लेंगे थर्ड अनलॉक हो जाएगा। ऐसे ही सब अनलॉक हो जाएंगे खुद ही स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं। तो यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पर आपकी प्रोफाइल कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देगी। कॉन्टैक्ट डिटेल को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, जैसे सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, अदर। हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को चूज करेंगे। फिर नीचे आप किस सेक्शन के तहत अपनी ITR फाइल कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 139(1) के तहत इसे फाइल करेंगे, और अगर आप आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं तो 139(4) यहाँ पर अप्लाई होगा। रिवाइज रिटर्न के लिए 139(5) को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर 139(1) सेलेक्ट करना है बिफोर ड्यू डेट। नीचे अगर आपको कोई नोटिस आया है उसका आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारी ये फर्स्ट ITR है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है नोटिस का, तो हम इस ऑप्शंस को छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे जैसे कि हम जानते हैं कि ITR भरने के 2 ऑप्शंस इस बार दिए गए हैं, एक न्यू एक ओल्ड। अगर आपके पास सेविंग है ATC के तहत या किसी भी तहत आपके पास सेविंग है तो आप ओल्ड स्कीम के तहत ही अपनी ITR भरेंगे, नहीं तो आप न्यू जो ITR रिजीम है उसको चूज कर सकते हैं। तो साथियों हमारी यहाँ ATC के तहत सेविंग्स है और हम उसको क्लेम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट नहीं करेंगे, नो कर देंगे। नीचे हम अपने बैंक सेलेक्ट करेंगे जो पहले से ही हमने वैलिडेट कर रखे हैं। नया बैंक आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, और साथ ही ये सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि इन्हीं सेलेक्टेड बैंक पर आपकी रिफंड आएगी, और इसके बाद आप इस चीज को कंफर्म कर दीजिए। तो साथियों अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपने पहले स्टेप को कंफर्म कर दिया है, दूसरा स्टेप यहाँ ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है ग्रॉस टोटल इनकम वाला। वैसे पहले वाले स्टेप को हम यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसे दोबारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए दूसरे स्टेप को ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एग्जेम्प्ट इनकम के लिए कई क्वेश्चंस फॉर्म में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, जिसका आपको यस या नो के रूप में जवाब देना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इन्हें पढ़ लीजिए और इनके जवाब देकर नीचे कंटिन्यू कर देंगे। वैसे आप यहाँ से इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और आगे आने वाली इंफॉर्मेशन में इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर बताते हैं तो उन्हें बताकर आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कई इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी दोबारा आपको डिटेल में पूछे गए हैं, जहां सबसे पहले इनकम के सोर्स पूछे गए हैं। पहला सैलरी इनकम, जिसे आप फॉर्म 16 में से मिला सकते हैं, और नीचे आपको बतानी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कोई ओवर टाइम की इनकम है, कहीं अदर इनकम है, बैंक इंटरेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इनकम है, तो आप यहाँ अदर इनकम में उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको क्वेश्चंस के रूप में यही इंफॉर्मेशन डिटेल में पूछी जाएगी, आप यस और नो के रूप में उसे भरकर कंटिन्यू कर देंगे। और फिर अन्य कोई आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ पर भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पीछे उस इंफॉर्मेशन को स्किप कर दिया था तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल भर के कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ देखिए सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया है और थर्ड स्टेप खुद ही अनलॉक हो चुका है, टैक्स डिडक्शन वाला। तो चलिए इसे भी हम एडिट करके कंफर्म करते हैं। तो यहाँ आपको डिडक्शन से जुड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जवाब में आपको यस या नो में देना है और कंटिन्यू कर देना है।
वैसे यहाँ भी आप इसे स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में इसे आप डिटेल के साथ फिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर वेरीफाई योर डिडक्शन में कई कॉलम्स दिए गए हैं, उन्हें आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर NPS के तहत यहाँ 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने भी PM केयर फंड में कोविड के चलते कोई डोनेशन दिया था तो आप 80G के तहत यहाँ से इसे क्लेम कर सकते हैं उसकी डिडक्शन को। तो इन सभी को ध्यान से फिल कीजिएगा और उसके बाद नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। तो साथियों, अब आप इस इंडिकेटर से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपने सभी स्टेप्स को पूरा कर ही लिया है, कुछ ही बाकी है। तो पहले 4th स्टेप को एडिट और कंफर्म करेंगे टैक्स पेड वाले, और फिर यहाँ से 5th स्टेप को टैक्स लायबिलिटी के स्टेप को या चेक करके कंफर्म कर देंगे, जहां सबसे पहले आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी की डिटेल को वेरीफाई करना होगा। तो आपको यहां से इन्हें चेक एंड वेरीफाई करना है और फिर कंफर्म कर देना है। तो देखिए, अब आपके वैलिडेशन के सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बाद आपको अब यहाँ नीचे से प्रोसीड करना है। ध्यान रखें कि अगर आप चाहें तो दोबारा भी अपनी जो ये इंफॉर्मेशंस है इन सभी को यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर बताया गया है कि अगर आपकी रिफंड बनती है तो यहाँ पर रिफंड आपकी शो होगी, अगर आपको टैक्स पे करना है तो यहाँ पर आपको टैक्स पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा और टैक्स पे की डिटेल भी आपको यहाँ पर शो होगी। जिसे कंफर्म करके नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पर आपको वेरीफाई एंड सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल को यहाँ पर भरेंगे। अगर आप खुद ही ITR फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेल्फ को सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए आपको ये TRP को भरने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा और नीचे प्रोसीड टू परव्यू पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने आपका पूरा ITR 1 फॉर्म जो आपने भरा था वो खुल जाएगा। दोबारा डिटेल को सारी चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल को ध्यान से चेक कीजिएगा और फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। और जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप अपने आधार कार्ड का यूज करके या फिर आप अपनी नेट बैंकिंग से या किसी भी तरीके से अपनी उस रिटर्न को ई-वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो उम्मीद है साथियों आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।